हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी शाम का समय हो रहा है और हम लोग यहाँ बेबी को बाहर लाने की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग को जब भी टाइम मिले बेबी को बाहर का व्यू ज़रूर दिखाएं, ताकि उसका बॉडी क्लॉक अच्छे से सेट हो सके। उसका बॉडी क्लॉक अच्छे से सेट होगा तभी उसकी नींद अच्छी होगी और वो रात में अच्छे से सोएगा और हमें भी सोने देगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ इवनिंग टू नाइट रूटीन शेयर करने वाली हूँ, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट ब्लॉग में जो मैंने मॉर्निंग रूटीन शेयर किया है, ये उसी दिन के इवनिंग का ब्लॉग है। यहाँ मैं चूड़ा बादाम बना रही हूँ। हस्बैंड को काम से थोड़ा ब्रेक मिला था तो उन्होंने बोला कि थोड़ी भूख लग रही, कुछ हल्का फुल्का सा बना दो, इसलिए मैं यहाँ चूड़ा बादाम बना रही हूँ। हम लोग बिहार से हैं और बिहार में चूड़ा बादाम इवनिंग स्नैक्स के लिए बहुत फेमस है। जो लोग बिहार से होंगे वो लोग जानते ही होंगे। और मेरे हस्बैंड को चूड़ा बादाम बहुत पसंद है। यहाँ मैंने बिल्कुल सिंपल सा चूड़ा बादाम बनाया है। यहाँ पे सिर्फ मैंने सरसों तेल में फ्राई किया है। इसमें थोड़ी सी मिर्ची डाली है और बादाम डाला है, थोड़ा सा रोस्ट किया है, फिर सॉल्ट डाल के उसी में चूड़ा डाल के फ्राई कर दिया है। बहुत लोग प्याज डाल के भी फ्राई करते हैं, मतलब फ्राई करते टाइम ही डालते हैं। बट हम लोग अच्छे से बन जाने के बाद हम लोग साथ में अलग से प्याज खाते हैं, तो हम लोग को वैसा पसंद है, इसलिए मैंने वैसा ही बनाया है। फिर हम दोनों ने साथ बैठकर बेबी और इवनिंग का व्यू के साथ चूड़ा बादाम इंजॉय किया। थोड़ी देर में ही बेबी सो गया था और थोड़ा अंधेरा भी होने लगा था, तो फिर हम लोग अंदर आ गए। आज सुबह ही अमेजोन से ये पार्सल आया हुआ था, तो हस्बैंड उसी को यहाँ अनबॉक्स कर रहे हैं। जब उन्होंने अनबॉक्स किया तो यहाँ मैंने जो सोच के मंगाया था वो वैसा बिल्कुल भी नहीं था। मैंने सोच के मंगाया था कि ये जो पूरा जगह यहाँ दिख रहा है ये पूरा कवर हो जाएगा। मतलब देख के ऐसा लग रहा था कि हाँ बड़ा होगा, साइज उसका बड़ा होगा, बट वो बहुत छोटा हो गया। तो अब तो कुछ और ही मंगाना पड़ेगा, बट ये मैं रिटर्न नहीं करूँगी क्योंकि ABCD है, तो बच्चा बेबी बड़ा होगा तो वो इसके साथ खेलेगा। बट मुझे यहाँ के लिए जो सोच के मैंने ऑर्डर किया था वो ऐसा तो बिल्कुल नहीं आया है। अब तो मुझे कुछ और ही देखना पड़ेगा। हस्बैंड ने यहाँ पूरा उसे सेट कर दिया अच्छे से। ये सब करते करते शाम की पूजा का समय हो गया था, तो हस्बैंड यहाँ दिया जला रहे हैं। उन्होंने दिया जला के पूरे घर में दिखाया और फिर स्तुति विनती की। आज घर में सब्जी भी खत्म हो गई थी, तो पूजा खत्म करके हस्बैंड सब्जी लाने चले गए थे और इधर बेबी जग गया था तो मैं उसकी केयर करने में लगी हुई थी। देखिए हस्बैंड सब्जी लेके आए हैं, देखिए देखते हैं क्या क्या लेके आए हैं आज। मेरे हस्बैंड की हाइट इतनी ज़्यादा है कि मुझे कैमरा में उसे उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए कितना पीछे जाके रिकॉर्ड करना पड़ता है। यहाँ मैंने उन्हें बोला भी, इतना ना लंबा तुम्हारा हाइट है कि हम वो कैमरा पकड़ने में। ये देखिए यहाँ क्या क्या सब्जी आया है आज, और सब्जी भी आया है और साथ साथ मोमोज भी आया है। उसके बाद हस्बैंड वापस से अपने कॉल पे चले गए थे और मुझे रात का डिनर बनाना था, तो वो अपने काम के साथ साथ बेबी को भी साथ में देख रहे थे। यहाँ आप लोग को थोड़ा रात का व्यू दिखाती हूँ। हमारा फ्लैट यहाँ 14th फ्लोर पे है और यहाँ से जो रात का व्यू होता है इतना अमेजिंग कि कभी कभी मैं रात में घंटों यहाँ बैठे रह जाती हूँ।
देखिए हस्बैंड को काम करते करते बेबी के साथ मस्ती कर रहे हैं। यहाँ वर्क फ्रॉम होम में प्यार मोहब्बत चल रहा है। तो चलिए अब चलते हैं डिनर बनाने। आज मैं डिनर में कड़ी चावल और कुरकुरे भिंडी फ्राई बनाने वाली हूँ। हाँ, आज रात में मैं चावल ही बनाने वाली हूँ। रोटी खाते खाते दीदी दोनों टाइम रोटी बना देती है, तो कंटिन्यू बहुत दिनों से मैं हम लोग रोटी ही खा रहे थे, तो आज मन किया कि चलो चावल बनाते हैं, तो इसलिए आज रात में चावल ही बना रहे हैं। और यहाँ मैं कड़ी बना रही हूँ, बिना पकौड़े वाली कड़ी बना रही हूँ। उतना मेहनत करने का भी मन नहीं हो रहा था, तो सिंपल सी कड़ी बनाने वाली हूँ मैं। यहाँ पे कड़ी बनाने के लिए मैंने बेसन लिया है, दही लिया है, उसी में थोड़ा सा हल्दी नमक डाल करके उसको फेंट लिया है अच्छे से, ढेर सारा पानी डाल के उसको बना लिया है। और यहाँ तड़के में मैंने तेल डाला है, सरसों तेल, और उसमें मिर्ची पहले डाल दी ताकि मिर्ची थोड़ी सी जल जाए, उसका टेस्ट अच्छा आता है। उसके बाद मैंने उसमें राई और मेथी का फ़ोरन डाला है। उसके बाद लहसुन को कूट करके और प्याज, लहसुन कूट करके डाला, कड़ी पत्ता डाला और प्याज डाला। प्याज थोड़ा हल्का सा फ्राई हो गया था, तो उसमें मैंने यहाँ पे कड़ी डाल दिया है। फिर अच्छे से मिलाएंगे, ताकि कड़ी अच्छे से नहीं मिलाने पे वो फट जाती है, दही फट जाएगा, तो उसे थोड़ी देर अच्छे से मिला मिला के चलाया। यहाँ कड़ी होने वाली थी तो सोचा चावल भी चढ़ा ही देती हूँ, और उसके बाद ही भिंडी फ्राई बनाऊंगी, क्योंकि भिंडी फ्राई गरम गरम ही खाने में अच्छा लगता है, तभी वो करारा रहता है, नहीं तो बाद में वो सौगी हो जाता है। यहाँ पे फटाफट से मैंने कुकर में चावल चढ़ाया, जितना चावल डाला उतना ही पानी डाला, और इसको फुल फ्लेम पे चढ़ा के डाल दिया, और फिर मैं भिंडी के प्रिपरेशन में लग गई। यहाँ भिंडी भी मैंने सिंपल ही बनाई है, उसमें सिर्फ मैंने बेसन, हल्दी, नमक, लहसुन और मिर्च का को कूट करके डाला, अच्छे से मिक्स किया, और बस उसको फ्राई कर दिया है। इधर मैं खाना बना रही थी, हस्बैंड का उधर मैच चल रहा था, तो मस्त वो मैच देखने में बिजी थे। यहाँ कड़ी भी हो गया था, चावल भी हो गया था, तो मैंने फटाफट से भिंडी फ्राई करना शुरू किया, और एक बैच जब भिंडी फ्राई हो गया तब मैंने खाना निकालना शुरू किया। जब तक मैं खाना निकालूंगी तब तक दूसरा बैच भी फ्राई हो जाएगा, तो फिर हम लोग साथ बैठ के खाएंगे। बस यहाँ सारा खाना बन गया था, तो ये है हमारा आज का डिनर, कड़ी चावल और कुरकुरे भिंडी फ्राई। जैसे ही खाना कंप्लीट हुआ, हम दोनों ने साथ बैठ करके टीवी देखते देखते अच्छे से खाने को एंजॉय किया। बेबी भी जगा हुआ था, तो बगल में लेटा था, रो नहीं रहा था, तो हस्बैंड थोड़ा थोड़ा उसको एंटरटेन कर रहे थे। बस यही था हमारा आज का इवनिंग टू नाइट रूटीन। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो, आप लोग कनेक्ट कर पाए हो। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं ऐसे ही ब्लॉग्स आप लोग के लिए बनाती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।